क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। प्रणाम, मैं वही हूँ जो आप सब हैं, माँ भारती की संतान। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम कर कर परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। माननीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तन्मय कक्षा 9 से आप सभी के समक्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हूं, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आजादी आजादी का असली मतलब वही जानता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1947 में ही जल चुकी थी, पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस चुके थे, तब रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम कहते ही खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में जिन औरतों ने अपने सुहाग गंवाए, उनकी घर की हालत कुछ ये हो जाती थी। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। हमारे लिए तो एक आदमी गया था भाइयों, हमारे लिए तो एक आदमी गया था, उनके घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे हालात के बाद भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और उसे खत लिखकर कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था और हृदय तो तब फट जाता जब बूढ़ी माँ कहती कि आपने तो भर्ती में इंच भर कम न लिया, तो मैं अपने पुत्र को इंच इंच में कैसे ले लूं। किंतु आज यह हाल है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछूंगा कि फुटपाथ पर वो बच्चा जो नंगे पैर तिरंगे बेच रहा है, क्या ये उसकी देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की शक्ति है। और कहाँ गई वो देशभक्ति जो अगले दिन 27 जनवरी को उन्हीं तिरंगों को सड़क किनारे डस्टबिन में फेंक देती है? इस देश के लिए समर्पण है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के तूफान जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। पर आज के वो जवान जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारियां थी, वे अपनी 4x4 की स्क्रीन पर अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। और देश निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग एन स्टूडेंट, आई प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं सलाम करता हूँ बॉर्डर पर खड़े हर उस जवान को, हर उस किसान को और हर उस व्यक्ति को जो एक सच्चा देशभक्त है। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।